अब आज मैं बात करूंगा कि आप कोरल ड्रा में जो आर्क है उर्दू राइटिंग की वो कैसे बनाते हैं। अभी मैंने कुछ लिखा है और मैंने उसको कॉपी कर लिया यहाँ पे कोरल ड्रा में। इसको यहाँ पे हम इसका साइज़ ज़रा कम कर लेते हैं, सॉरी, इसको लॉक किया यहाँ से इसको। अब ये देखिए कि यहाँ पे पहली तो बात यह है कि हमारे पास एक शेर है मेरे पास जिसको मैंने किया है। इसको सबसे पहले हम करेंगे अनग्रुप, ठीक है जी। अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स करने के बाद आप इसको अलग-अलग से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल या वेल्ड का आप ऑप्शन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर लें या कंट्रोल एल करने से ये काम होगा। अगर आप देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इसको दोबारा इसी तरह इसको भी सिलेक्ट कीजिए, इसको भी कंट्रोल एल कर लीजिए। तो ये सिर्फ नस्तालीक फ़ॉन्ट में होता है, दूसरे फ़ॉन्ट्स में ऐसा नहीं होगा। इसमें जब आप करेंगे तो ये अलग अलग जगहों पे चले जाएंगे। अब आप वो पाथ क्रिएट करें जिस पर आपको इसे फिट करना है, ठीक है जी। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको उसी तरह से फिर टेक्स्ट टू पाथ का आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसको बड़े आराम से जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि इसी पे आप अगर दोबारा नीचे से निचली साइड पे अगर आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स करें और वी कर दें और इस राइटिंग को सिलेक्ट करें आप और इसको भी इसी तरह फिर टेक्स्ट टू पाथ करें और ये देखिएगा यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट करके कर दी। अब ये क्या है कि इसको हम यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, हॉरिजेंटली है और इसको फ्लिप करना है वगैरह। तो जब आप इसको करते हैं तो इसकी पोजीशन देखिए कि आपका जो राइटिंग है वो इसके अंदर वाली साइड पे चली गई है। इसको आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको दोबारा कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए और कुछ इस तरह से, और इसको आप साइज़ को बड़ा छोटा कर लें। अब क्या है कि इसको मैंने सही करना है इसकी राइटिंग को, तो कंट्रोल के से इनको अलग कर लूँगा दोबारा से मैं, ठीक है। जहाँ भी ये आपकी सेटिंग बेहतरीन हो आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरतीब से करना चाहते हैं। इसको जूम इन किया, यहाँ से अब ये कंट्रोल के करने से दोबारा अलग हो चुके। इसको आपने माउस को यूज़ नहीं करना है वरना आपकी सेटिंग दाएं बाएं हो सकती है। तो इसको बड़े एहतियात से यहाँ पे रखें, इसको सिलेक्ट करें, इसको आगे लेकर आएँ और जितनी पोजीशंस आपने तक के लिए की थी उतनी ही पोजीशन इसको यहाँ पे इसको करते चले जाएं। इसी तरह ये है, इसको भी यहाँ ले आएँ। तो इसी तरह से अगर आप करेंगे, वैसे तो अगर आपको पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज़ुबानी याद है तो आप डायरेक्टली इसको टाइप कर सकते हैं, या अगर आप माउस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इसको थोड़ा सा, ये थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। ये इंग्लिश वाला सिलसिला नहीं होगा, सॉरी, कि आप आराम से इसको कर पाएँ। तो ये ऐसे करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें जी। इसी तरह इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको उसी तरह से लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी है आपकी, दाएं मूव करते हैं बाएं करते हैं, ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाले हिस्से को भी आप सेलेक्ट करके सीधा कर सकते हैं। अब बात आ गई दूसरे फॉन्ट्स की, तो दूसरे फॉन्ट्स में कैसे किया जाएगा। आप इसी को मैं दोबारा लेता हूँ और इसको मैं पहले बॉम्बे ब्लैक में कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इस तरह इसका साइज़ कम करेंगे 10% पे, काफ़ी बेहतरीन हो जाता है ये, ऑलमोस्ट वही फॉन्ट बन जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें आसानी है, होगा यहाँ भी वैसे ही तकरीबन। इसको आप ख़त्म कर लें फ़िलहाल, तो वेट,
ले जी बॉम्बे ब्लैक में हम कैसे करेंगे इसको, कंट्रोल Z किया, इसको भी हम उसी तरह पहले कंट्रोल L करेंगे, ये भी उसी तरह थोड़ा सा अपनी शक्ल चेंज करेगा। सर्कल इसके हिसाब का आप ये जो भी आप पाथ क्रिएट करना चाहते हैं वो ले लें। उसी तरह ट्री फिक्स टेक्स्ट टू पाथ करेंगे और ये देखिए जहाँ आप इसको करना चाहते हैं वहाँ पे आप ला के इसको छोड़ दें। ठीक है जी, क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक किया और ये आपका सेट हो गया। ठीक है जी, तो ये रहा आपका तरीकाकार फिट टेक्स्ट टू पाथ उर्दू को करने का। बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल है। मे बी इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो है जो आपको खुद करनी पड़ती है, वो यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा ये चीज़ आती है इसमें। अगरचे ये छोटी राइटिंग में यानी आपके विजिटिंग कार्ड में, ब्रोशर में, लेटर हेड में इतनी बारीक चीज़ नज़र में नहीं आती है, लेकिन अगर आप कोई बैनर पोस्टर वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपकी ये चीज़ें क्लियरली वाज़ेह नज़र आएंगी। तो इसका ये बेहतरीन हाल यही है कि आप इसको हल्की फुल्की टच देने की आदत डालें, उसमें आपके काम की जो नफासत है वो नज़र आती है और आपके काम को सराहा जाता है, उसकी वैल्यू बनती है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।